अस्सलाम वालेकुम टीचर्स। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वर्कशॉप का, दैट इज़ रिलेटेड टू दी क्लासरूम मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट जो होती है क्लास की, उसमें बहुत से डिसिप्लिन आ जाते हैं। मसलन सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम फेस करते हैं दैट इज़ स्टूडेंट्स बिहेवियर पूरे दिन में। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हम स्टूडेंट्स का बिहेवियर फेस करते हैं और उनको डील करते हैं। अब उसमें हमें क्या चीज़ें ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, वो हमारे क्लास की ग्रेडिंग के हवाले से होती है। मिसाल के छोटे बच्चों में हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमने ऐसे उनको डील करना होता है जैसे वी आर लाइक देयर रियल पेरेंट्स। ठीक है, मैं मॉन्टेसरी लेवल की बात कर रहा हूँ। फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाएँ 1 से लेके प्राइमरी तक, फिर हमें उनके साथ एक फ्रेंड्स की तरह हो के बिहेव करना चाहिए और इस तरह डील करना चाहिए जैसे कि हम उनके दोस्त हैं, नॉट देयर टीचर्स, या उनके ऊपर कोई इस तरह की हम पर्सनैलिटी इमेज नहीं हमारा होना चाहिए कि वो हमसे खौफ ज़दा हो जाएँ। बच्चा जब पहली दफ़ा स्कूल में आता है तो उस पर क्या कैफियत आ रही होती है? आप इसको बता सकते हैं कि उस पर क्या कैफियत आ रही होती है? खौफ ज़दा होता है वो। और खौफ क्या होता है कि वो पहली दफ़ा अपने पेरेंट्स से अलग हो रहा होता है और उनसे जुदा हो रहा होता है और एक नए माहौल में जाता है। तमाम स्ट्रेंजर्स लोग होते हैं उसके इर्द गिर्द जो बैठे होते हैं बच्चे, बेशक उसकी एज के होते हैं लेकिन वो उसके लिए नए लोग होते हैं, नया माहौल होता है और उस पर ये खौफ तारी होता है। और उसको खौफ को फिर रिलीज़ आहिस्ता आहिस्ता कौन करता है? हम लोग, टीचर्स। ठीक है, तो इसी तरह फिर जब आगे चलें 6 और से लेकर 9-10 के लेवल तक अगर हम आ जाएं तो हमें और ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं जिसमें हमें अपना टेम्परामेंट जो है ना वो शो करना है, उसको लूज़ नहीं करना। उसमें बहुत सी चीज़ें हमें फ़ेस करनी है, उनको सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँगा कि उसको हमने बर्दाश्त भी करना होता है और उसको एक टेक्निकली डील करना होता है विद दी सिचुएशन। ठीक है, अब वो क्या सिचुएशंस हो सकती है? मिसाल के तौर पे आप ये ले लीजिए कि अ स्टूडेंट इज़ मिसबिहेविंग in the class and disturbing the class. तो how can we deal with that situation on that time? आप मेरे को बता सकेगा कि ऐसी सिचुएशन में हम कैसे डील कर सकते हैं उसको, टू गेट रिड ऑफ दैट सिचुएशन फिल फॉर, ताकि हमारा जो लेक्चर है वो भी डिस्टर्ब ना हो और बाकी बच्चों की जो एकदम से जो इंटरेक्शन है विद टीचर वो भी आपको पता है कि वो डाइवर्ट हो जाती है विद एनी डिस्टर्बेंस। तो आप में से कौन बता सकेगा कि इस सिचुएशन से हम कैसे गेट इट कर सकते हैं? एनी आइडियाज? ठीक है, आपका कहना है कि मतलब ये कि हम बच्चे को अपने पास बुला लें और उसे अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर लें। ठीक है, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसके क्लास के बाद क्या? उसके बाद उस आफ्टर क्लास आप उसको डिस्कस करें, शेयर करें और उसको समझाएं बजाएं। एनी अदर आइडियाज़? उस बच्चे से क्वेश्चन आंसर करें, यानी उसको एहसास दिलाएं कि यानी उसकी तरफ तवज्जो पूरी करें अपनी, बच्चा भी जो इन्वॉल्व हो जाए आपकी तरफ, क्वेश्चन आंसर करें, उसको पता हो कि अलर्ट हो जाए बच्चा। सही है, अलर्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा, बच्चे को अगर आप अपने पास बुला लेंगे तो क्या आप समझते हैं कि वो इन्वॉल्व हो जाएगा आपके लेक्चर में? पास बुला के बिठा लेंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि बच्चे को पास बिठा लेने से वो आपका जो लेक्चर है, लेसन डिलीवरिंग है, वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा होगा या सुन रहा होगा? इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी या नहीं होगी? सर फिलहाल तो मैं ऐसे करती हूँ, जो बच्चा अभी ना ध्यान दे रहा है, मैं सोचती हूँ आप बहुत अच्छे हो, मुझे आपकी शक्ल से लग रहा है आप बहुत लाइक हो, तो सिर्फ अभी मुझे पता है मस्ती के रूल रखना पड़ो तो फिर बात वैसे करेंगे। सही है, यानी आप ये करते हैं कि आप उसे अप्रिशिएट करना देते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को आप बयान करके और उसको थोड़ा सा खुश हो जाता है कि मेरी तारीफ की है तो सही है। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि एवरीबडी वांट्स प्रेजमेंट। ठीक है, प्रेज जो है, तारीफ जो है, हर कोई पसंद करता है। ठीक है, तो इट इज़ अ गुड आइडिया। थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप कैसे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग लेक्चर, ताकि इस किस्म की सिचुएशन से हम बच सकें। वो ये हो सकता है कि जब हम लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, हम क्या स्टार्ट करते हैं, हमारा वे ऑफ लेसन क्या होता है कि हम रीडिंग करवाते हैं पहले, और उसमें इन्वॉल्वमेंट बच्चों की कैसे हम कर सकते हैं? वो इस तरह से कि आप बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आप ये कह लें कि तमाम स्टूडेंट्स अपने जो आपका लेसन हम रीड कर रहे हैं उस पर आप कंसंट्रेट करें। मैं किसी भी स्टूडेंट को रीडिंग के लिए कह सकता हूँ, ये कह सकती हूँ। ठीक है, और आपका ध्यान जो है आपके लेक्चर के, अपने लेसन के ऊपर होना चाहिए। इस तरह ये होगा कि तमाम बच्चे जो है ना उनके
जो ध्यान होगा वो अपने रीडिंग पे होगा, इधर उधर माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ होगा उनको। उसमें आप ये ऐसा करें कि मसलन एक बच्चे से आप रीडिंग करवा रहे हैं, ठीक है, उसे जी 2-3 लाइनें आपने उसे पढ़ाई रीडिंग करने, वहीं से उसे कहा कि आप स्टॉप करते हैं एंड कॉल दी अदर स्टूडेंट एंड आस्क हिम और आस्क हर कि अब वहाँ से जिस उसने छोड़ा है आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस तरह ये होगा कि तमाम बाकी स्टूडेंट भी अलर्ट हो जाएंगे और ये तो टीचर जो हैं हमसे भी पूछ ना लें तो हमें भी ना कह दें कहीं रीडिंग के लिए, इस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी और वो दूसरे शरारतों से एक्टिविटीज़ से वो जो है वो बच जाएंगे और उनकी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगी इन देयर लेसन। ठीक हो गया, ये तो हो गया ओरल में। जब आप एक्सप्लेन करते हैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, आप एक्सप्लेन भी करते हैं अपने एक ख़ास टॉपिक को, ठीक है, उसमें आपने इन्वॉल्वमेंट कैसे करनी है स्टूडेंट्स की, एनी आइडिया? उसमें से क्लासेस बुक किया जो मैंने मतलब बता देती हूँ कि उसके बारे में मैंने क्या बताया, आपने क्या सीखा, ठीक है, सब बच्चों के व्यूज़ हम देते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो हमारा लेसन होता है उसमें से जो मैंने रीडिंग करवाई होती है उसमें से क्वेश्चन पूछने का आपको समझ आई है कि नहीं है, जिसको नहीं है फिर उनके भी वो जो क्वेश्चन कहते हैं उनका भी आंसर देना होता है। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा आइडिया आपने बताया एंड आई टोटली एग्री विद यू कि आप बच्चों को एक्सप्लेन करने से पहले अपना लेक्चर आप उनको अलर्ट कर दें कि मैं अभी ये जो आपको समझाने जा रहा हूँ या समझाने जा रही हूँ या एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेसन, इसको आपने गौर से सुनना है, लिसन करना है। मैं इसमें से आपसे फिर एट द एंड ऑफ लेसन में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा या क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। इससे ये होगा कि वो ध्यान से सुनेंगे आपसे और एट द एंड ऑफ आप ये चीज़ करें, उसको इम्प्लीमेंट फॉलो भी करें उस चीज़ को जो आप कहें। उसमें से उनसे क्वेश्चन पूछे कि मैंने जो आपको समझाया उसमें ये चीज़ क्या है, एक टॉपिक उसमें ये क्या, जी बिल्कुल, उसमें से क्वेश्चन करें, जो आपने बातें बताई हैं उसमें से ही लेके आप उनसे क्वेश्चन करें और आप अपना फीडबैक लें उनसे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, उसको फॉलो भी करना है। नेक्स्ट डे आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, उसमें आपने क्या करना है कि येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव लर्न दिस टॉपिक, ये हमने सीखा था, ये हमने पढ़ा था, तो बताइए क्या पढ़ा था हमने, चंद एक स्टूडेंट से क्वेश्चन कर लें। इस तरह आपकी जब रूटीन बनेगी डेली बेसिस पे तो बच्चे जो है ना वो बड़े हो जाएंगे। बच्चे देखें एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको जैसे हम मोल्ड करेंगे वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और जो हम ये फेस करते हैं डिस्टर्बेंस इन द क्लासरूम्स, इन द डिसिप्लिन के जो हमारे मैटर्स हो जाते हैं क्लास में बिहेवियर्स के, तो वो नहीं होंगे क्योंकि उनकी इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। टीचर के बारे में उनका एक इमेज बन जाएगा जो कि एक पॉजिटिव होगा। तो सबसे जो की है क्लासरूम मैनेजमेंट की आसान तरीके, वैसे तो डिटेल में जाएं तो बहुत सी इसकी वास्ट आगे ब्रांचेज़ हैं, लेकिन सबसे मेन है कि स्टूडेंट्स को आप बिज़ी रखें, ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। उसमें से चाहते एक हमने डिस्कस किए, ठीक है। फीडबैक लें उनसे, अप्रिशिएट करें, बी ए फ्रेंडली विद दैम। तो ये नहीं कि टीचर का इमेज ऐसा हो कि एक जल्लाद है, बच्चे अपनी बात शेयर करते हुए हेसिटेट करें, झिझकें, ठीक है, या टीचर को अनलाइक करना शुरू कर दें, ठीक है। तो पहले आप जब क्लास में एंटर हो उनके हेलो हाई करें, उनसे हाल वाल पूछें, उनसे एक कैजुअल क्वेश्चनिंग करें, ठीक है, व्हाट यू हैव इन दी मॉर्निंग, लास्ट डे आपने क्या किया, एक्टिविटीज़, इस तरह कैजुअल से क्वेश्चन पूछें जैसे फ्रेंड्स पूछते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप फिर अपने लेसन की तरफ आएँ, ऐसा ऐसा उनको अपने जो मेन हमारा एम होता है, लेसन होता है, उसकी तरफ आइए। तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, फीडबैक मिलेगा और एक अच्छा क्लासरूम जो है ना वो हमारी मैनेज होगी। अच्छा, बीइंग ए टीचर्स आप लोगों से भी मैं कुछ फीडबैक लेना चाहूँगा, तो उसमें मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ज़ाहिर है आप लोग टीचर्स हैं, तो टीचर्स का प्रोफेशन जो है वेरी रिगार्डेड प्रोफेशन है टीचिंग, और आपने ये अपनाया है। तो माय स्टेटमेंट इज़, एक्चुअली दिस इज़ योर स्टेटमेंट, आई वांट टू बिकम अ टीचर बिकॉज इट्स अ इनकम्प्लीट सेंटेंस एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस। बिकॉज आप सब टीचर बन चुके हैं ना, टीचिंग कर भी रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि दिस इज़ योर सेंटेंस बट इट्स इनकम्प्लीट, यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। आप बताइए आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? आई वांट टू बिकम अ टीचर बिकॉज, दूसरों को समझाना पड़ाना,
दैट्स वाई यू बिकम अ टीचर. ओके फाइन, यू प्लीज़. सर मैं स्टडी से ये विशेष लेके मैं टीचर बनूँगी क्योंकि मैं टीचर्स को लाइक करती हूँ स्टडी से, और मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ मेरे पास है मैं अपनी जो इल्म मैं रखती हूँ वो दूसरों तक एज ए टीचर ज़्यादा बेस्ट तरीके से पहुँचा सकती हूँ. ठीक है जी, नेक्स्ट. सर मुझे सीखना और सिखाना अच्छा लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मुझसे है वो सीखें. और मेरा ये आइडिया है कि टीचिंग में जो इंसान सीखता है वो पढ़ने में नहीं सीखता, मतलब इस लेवल में हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, हाँ बहुत कुछ सीखते. वेल सेड, वेल सेड. जी आप. Teaching is my passion. I like this very much because श्योर. क्योंकि ये पैगंबरों का भी जो है वो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, तो बेशक तो इस वजह से ही है और मुझे पसंद है. ठीक हो गया जी. सर ये लर्निंग प्रोसेस होता है, उसमें आप लर्न बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब ये स्टूडेंट इतना लर्न नहीं किया होता जितना जब आप बच्चे को सिखा रहे होते हैं ना, उसमें आप जो चीज़ें करते हैं ना वो ज़्यादा बेस्ट रहती हैं लर्निंग प्रोसेस. ठीक हो, सही है. तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं, जो मेरे पास आप सबके व्यूज़ जानने के बाद एक फ़ाइनल जो सेंटेंस आया है दैट इज़ के सीखने का प्रोसेस है और इसमें हम लगातार सीखते रहते हैं, और ज़्यादा सीखते तब है जब हम सिखाने के प्रोसेस में आ जाते हैं, नाइदर कि हम सीख रहे होते हैं. यानी बीइंग ए टीचर हम ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू बीइंग ए स्टूडेंट. अच्छा, आप सब ने अभी स्टूडेंट लाइफ गुजारी हुई है, तो कभी आपने क्लास में आपके भी ज़ाहिर है डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स होंगे, शायद आप में से भी कोई हो स्टूडेंट लाइफ में, कोई था ऐसा जो डिस्टर्ब करता हो टीचर को या मिसबिहेव करता हो, ऐसा कोई था? चलें, अच्छा, यानी आप सब अच्छे स्टूडेंट्स थे. चलें, आपने अपने क्लासरूम में तो आपके होंगे ना कुछ ऐसे जो मिसबिहेव भी करते होंगे, या ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि डिसिप्लिन को जो है ना वो फॉलो नहीं करते होंगे. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके जो टीचर्स हैं उस वक्त उस सिचुएशन में कैसे डील करते थे, क्या करते थे? कोई आपको याद होगा तो. सर हमारे टीचर तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे. टीचर्स के सामने नहीं किसी मेरा ये हाल है उस वक्त हम जो टीचर की रिस्पेक्ट करते थे ना, वो नहीं है. उस रिस्पेक्ट की आप वजह क्या समझते हैं? आया हमारे उन्होंने दर्जा देते थे ना कि ये हमारे उस्ताद हैं. तो आजकल के बच्चे क्या आप समझते हैं कि वो दर्जा क्यों नहीं देते? सर वो जो मैनेजमेंट होती है, स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स होते हैं, वो टीचर को काफ़ी डिग्रेड रखते हैं. मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसे सिचुएशन में टीचर्स आपके कैसे डील करते थे? स्ट्रिक्ट होते थे? ये एक टीचर ने कहा अभी कि हमारे टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे. आपने कहा कि हम जो है टीचर्स को रिगार्ड देते थे, रिस्पेक्ट देते उनकी टीचर की. उसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या आजकल के स्टूडेंट्स टीचर को रिगार्ड नहीं देते? अगर नहीं देते तो उसकी वजह क्या पेरेंट्स हैं या हम टीचर्स की फॉल्ट है? सर ज़्यादातर तो पेरेंट्स का ही बनता है, क्योंकि आजकल आप जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी टीचर के लिए निकला है हस्बैंड में, बच्चों को टाइम कम दे रहे हैं. पढ़ाई पहले जो पेरेंट्स जो हमारे पेरेंट्स थे वो कहते हमारे साथ खेलते भी थे, ऐसे जैसे हम बहन भाई खेलते थे, हमारे पेरेंट्स भी खेलते थे. अब हम जो पेरेंट्स हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, ना बच्चों के पास टाइम, स्कूल जैसे ट्यूशन ये वो बस हो जाए, ज़्यादा वो मोबाइल में इतना टाइम नहीं है. तो एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहा. इंटरेस्ट भी नहीं वो बोझ रहा. बन चुके हैं उनके लिए. बच्चों को खुली छूट दे दी है, अगर टीचर ने जरा सा कुछ किया है स्टूडेंट को तो फौरन से पेरेंट्स शिकायत लेकर आ जाते हैं. लेकिन हमारे संचार हमको ये चाहिए कि अगर टीचर ने कुछ कहा तो उसकी वजह उसके पीछे रीजन ठीक है. होगा. बहुत से केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें पेरेंट्स आके हमें कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता. इसमें किसकी खामी आप समझते हैं कि किसकी खामी है? सर बच्चों को टाइम देना चाहिए, चाहे टीचर है चाहे पेरेंट्स है. बच्चों को जब टाइम देंगे वो अपनी बात शेयर करेंगे, उनको समझेंगे तो फिर बच्चा पेरेंट्स की बात क्यों नहीं मानता? इसमें क्या फ्लॉर रह जाते हैं? किसकी गलती है सर इसमें? जो घर का माहौल होता है उसी की होता है ना. अगर घर में वो अपने पेरेंट्स की बात मानेगा वो भाई टीचर की भी सुनेगा, लेकिन अगर घर में वो नहीं केयर कर रहा माहौल का बहुत बड़ा बच्चा जो चाह रहा है ना पेरेंट्स सुने कि वो क्या चाहता है, सुन के देखे फिर उस हिसाब से उसको डील करे ना कि सही है या गलत है. वो जो चाह रहा है उसको समझाए, उसको टाइम दे. जब उसकी सुनेगी नहीं, उसकी मानेगी नहीं, तो ये चीज़ कि वो फिर आंसर उसका फिर ऑपोजिट यही आएगा कि वो भी नहीं वापस सुनता, बात आपकी नहीं मानता. सही है. टीचर्स का भी यही हिसाब होता है. स्कूल में भी अगर बच्चे को तवज्जो दें ना तो हाँ, बच्चा सुन लेता है. टीचर ध्यान दे रही है मेरे पे तो फिर वो बच्चे का इंटरेस्ट होता है. मैंने पढ़ना है, मैंने सुनाना है, क्योंकि टीचर मुझसे सुनेगी. ठीक है. तो कुछ पेरेंट्स इस चीज़ का ये हुआ
बाहर हर चीज़ का हाँ, हल नहीं बाहर हर चीज़ का। होता। हाँ, वो देखें हमारी कमी किधर है, हम किधर से गलत है, वो अपनी गलती को दुरुस्त करें ना बस। ठीक हो गया। यानी इस कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है इस डिस्कशन के बाद कि स्कूल हो या घर हो, ज़िम्मेदार स्कूल में टीचर है और घर में ज़िम्मेदार पेरेंट्स हैं। हम सब ने क्या करना है कि हमने अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करनी है और अपने हिस्से का टाइम देना है बच्चों को। टीचर ने एज ए टीचर और फ्रेंड टाइम देना है और पेरेंट्स ने उनकी ग्रोथ करनी है और उनको मॉरल वैल्यूज़ सिखानी है, अच्छे बुरे की तमीज़ बतानी है, ठीक है, और गलत को गलत और दुरुस्त को दुरुस्त करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट, आइदर इट्स एट होम और एट स्कूल। रिसर्च ने साबित किया है कि बहुत से टीचर जो हैं वो कुछ ही अरसे में हैंड्स अप कर जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन इन द क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लास बिहेवियर। तो आप लोग क्या समझते हैं कि इसकी वजह वाकई ये है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो के तंग आके या हैंड्स अप कर देते हैं या कोई और वजह हो सकती है? अगर ये वजह है तो इसको कैसे गेट रिड किया जा सकता है? सर मेरे ख्याल से शौक और ज़रूरत दो चीज़ें साथ में लेके चलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मेरा शौक था, सिर्फ शौक था, मुझे कुछ भी ना मिले, मैंने अपना शौक पूरा करना, टीचिंग करनी है, वो सीखना भी है, सिखाना भी। लेकिन आप जैसे साथ में मैं ज़रूरत भी लेके आया, ठीक है, अगर मेरी दोनों चीज़ें पूरी होंगी तो जाहिर बात है मुझे दुश्वारियाँ स्टार्टिंग में होती हैं, मैं वो फेस करूँगी। ठीक है, तो जो टीचर शौकिया आता है उसके पढ़ाने में और जो ज़रूरत के तहत आता है, क्या कोई डिफरेंस होता है? ईमानदारी सर मेन चीज़ है। ज़रूरत के लिए काम करता है तो फिर वो एकदम से बगल आचरण में जाती है, वैसे से काम करता नहीं। और ठीक है, छोड़ दीजिए, हमने पैसे कमाने हैं, अपना काम करना ठीक है। तो जिसे शौक होता है ना, फिर वो शौक होता है, उसके हर चीज़ में उसके हर काम होता है कि मुझे इस चीज़ का शौक है, मैंने करना है, जिस तरह भी करना है ये मैंने करना है। सही है। अपने एक टास्क समझ के ना उसको करता है। ठीक है। सही। टास्क इसके मैंने करना है कि जो शौक से टीचिंग करेगा, प्रोफेशन अपनाएगा, वो ज़्यादा बेहतर पढ़ा सकता है एज़ कम्पेयर टू जो ज़रूरतन पढ़ा रहा है। ठीक है, अपनी फ्रस्ट्रेशन टीचर कैसे निकालता है जो क्लास रूम में हो जाती है बिकॉज ऑफ मिसबिहेविंग एंड डिसिप्लिन वाइज अगर देखा जाए तो बच्चों पे गुस्सा करके, बच्चों को डांट के, चीख चिल्ला के या कुछ और तरह से या बर्दाश्त करके। सर वही बात है, ईमानदारी के साथ पढ़ना चलेगा। तो अगर बच्चे ये स्कूल में किसी के बच्चे नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, अगर हम घर में अपने बच्चों को इग्नोर कर सकते हैं या हमें पता है कि इस बच्चे को किस तरह समझाना है, तो 2 दिन या 1 दिन में बता समझ जाता है कि हमारे ये क्लास में जो बच्चे हैं साइकी बेसिकली बच्चों की साइकी समझे तो उस हिसाब से डील करें। हर बच्चे की साइकी के हिसाब से उसे उसको डील करें, उस तरह की किस तरह के कौन से प्यार समझ सकता है या गुस्सा या डांट है, ये इसे अलग करके समझाना है। आजकल समझे कि किस हिसाब से ऐसे ही प्यार नहीं प्यार जी। बच्चे ज़्यादातर मानते प्यार। प्रेजिंग जिसे कहते हैं कि प्रेजिंग होनी चाहिए, एवरीबडी लाइक्स टू प्रेज। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा खुश होकर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बिल्कुल भी बच्चों पे ना उतारें, ठीक है, उनको डील करें, टेक्निकली डील करें। जो पॉइंट्स हमने अर्लियर डिस्कस किए हैं अगर वो हम करेंगे तो हमें क्लासरूम डिसिप्लिन बिहेवियर्स के ऐसी चीज़ें फेस ही नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे स्टडी में और दूसरी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व जब हम करेंगे तो इस तरह का बिहेवियर कम बेशी, आई थिंक उसका 1% से भी कम चांस हो जाता है कि वो हम उसको फेस करते हैं और हमें इस तरह की चीज़ें डील नहीं करनी पड़ती। तो आज की जो वर्कशॉप थी हमारी वो थी क्लासरूम मैनेजमेंट और बिहेवियर के हवाले से। तो काफ़ी चीज़ें हमने अच्छे पॉइंट्स एक दूसरे से शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं और आई थिंक सीखा भी है। तो आई होप कि आप सब ने भी इससे फ़ायदा उठाएंगे और इसे इम्प्लीमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।